सूर्य ग्रहण क्यों और कैसे लगता है? सूर्य ग्रहण क्यों और कैसे, इसके बारे में आप बताएंगे? सूर्य ग्रहण दोनों का एक ही अर्थ है प्राय है, कैसे और क्यों, तो बताएंगे आप सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, क्यों होता है सूर्य ग्रहण, क्या खगोलीय क्या घटना घटती है जो ग्रहण लगता है? थोड़ा सा क्यों का उत्तर दे दें थोड़ा सा। जैसे कि हमारे पौराणिक कथा भागवत जी में भी आती है, जब अमृत का बंटवारा हो रहा था तो उस समय ये सूर्य और ये एक राक्षस जो था वो देवताओं मिल गया था, तो चंद्रमा और सूर्य देव उनको देख लिए थे, पहचान गए तो राक्षस है। उसी समय उन्होंने मोहिनी भगवान को कहानी बता दिया ये तो राक्षस है। फिर उसी समय ठाकुर जी ने चक्र काट दिया, चक्कर से गर्दन काट दी, फिर वही राहु केतु के रूप में। तो उन्होंने कहा मैं तुम दोनों को ग्रस लूंगा, तो वही उनका निमित्त कारण वो बनते हैं ग्रसने का, ऐसा उपस्थिति हो जाती है क्योंकि हमारे यहाँ ग्रह है, 9 ग्रह हैं, तो राहु केतु भी उसमें निमित्त बनते हैं, एक छाया ग्रह इनको कहा गया है, तो निमित्त बनते हैं। लेकिन क्या अब रहा कैसे, खगोलीय इसका क्या प्रमाण है, क्या विधि है? बिल्कुल, उनकी घटना उस समय क्या संयोग बनता है जी, जो सूर्य चंद्र ग्रहण होता है, तो पौराणिक कथा संयोग उस समय क्या बनता है, वैज्ञानिक आधार पर बताएं। जी महर्षि, तो महर्षि जैसा कि सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है, घूमती है, और पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूमते हैं, इनके परिक्रमा करते हैं। तो इस प्रकार से मान लीजिए ये सूर्य है और ये पृथ्वी है और यहाँ चंद्र है, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे उदाहरण से समझाना होगा इनको। यहाँ आप सूर्य मान लीजिए, ये पृथ्वी मान लीजिए और ये चंद्रमा। तो जब चंद्रमा बिल्कुल कब दिखेगी, कब दिखेगा? जब बिल्कुल पृथ्वी के सामने सूर्य, पृथ्वी और इसी दिशा में चंद्रमा जब पीछे हो, तो पूरा चंद्रमा दिखेगा, यानी पूर्णिमा। हाँ, पूर्णिमा, बिल्कुल पूर्णमाह माने सूर्य माने महीना पूरा हो गया। जी जी जी। और यदि आपको साइड में है तो उस पे तो पूरा प्रकाश पड़ रहा है सूर्य का, लेकिन आप पूरे को नहीं देख रहे हैं, आप थोड़ा साइड में है, तो आप एक अंश में देख रहे हैं। तो प्रतिपदा से धीरे धीरे, जैसे यहाँ सूर्य है तो आप यहाँ से बढ़ते बढ़ते गया प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय, तो धीरे धीरे आप ज्यादा देखते गए, और जैसे 90 डिग्री 180 डिग्री पे जैसे कोण पे आ जाएगा तो पूरा दिखाई देगा, पूर्णमासी हो जाता है जी। लेकिन उस समय बीच में पृथ्वी होती है जी। अब इसी बीच में संयोग है उसका पढ़ने का, अगर तीनों एक ही सीधे में आ जाए, जी जी जी, तब इस समय क्या होगा? पृथ्वी यदि इसके बीच में पृथ्वी की छाया पड़ जाती है, छाया पड़ गई, या चंद्रमा नीचे आ गया, या हम कह लीजिए पृथ्वी, क्योंकि चंद्रमा अपने प्रकाश से नहीं चमकता, वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। जी। तो उस प्रकाश को अवरोध कर दिया पृथ्वी ने बीच में, तो पृथ्वी की छाया पड़ रही है, छाया पड़ गई, तो उतना भाग वो कटा सा दिखता है, क्योंकि उतना प्रकाश उस पर गया नहीं। बिल्कुल। तो ये इसको बोलते हैं चंद्र ग्रहण। ये पूर्णिमा को पड़ता है, ये पूर्णिमा को। अब कल है सूर्य ग्रहण। जी महाशय। अब सूर्य ग्रहण के बारे में बताएंगे। जी। अब यही दिशा है, अब ये यहाँ सूर्य भगवान है, यहाँ पृथ्वी है, और इसके चारों तरफ चंद्रमा। अब चंद्रमा परली तरफ ना होकर के जी जी इस तरफ जी। अब इस पे भी बात है महाश्री, जैसे ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, और चंद्रमा किस दिन पूरा काला दिखाई देती है, माने बिल्कुल अमावस्या होता है, जब चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ती, जब तीनों एक सीधे में हो जाए, एक सीधे में। तो क्या होता है, जब इसके सामने जब यहाँ चंद्रमा आ जाता है, इसी में बिल्कुल इसके सीधे में ऊपर, तो चंद्रमा पे तो अभी भी प्रकाश पूरा पड़ रहा है, लेकिन पृथ्वी से नहीं दिखाई देगा, पृथ्वी उसको बिल्कुल नहीं देख पा रहा है पृथ्वी से यहाँ, क्योंकि सूर्य परली तरफ है जी, और हमारी तरफ अंधकार हो रहा है। जी जी। चंद्रमा पे जी। तो ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, और इन दोनों के बीच में यहाँ चंद्रमा है। लेकिन जब कभी कभी ऐसा होता है कि इन दोनों के फिर बीच में यहाँ आ जाता है, ठीक बीच में जब आ जाता है चंद्रमा, तो वहां से सूर्य भगवान हमको देखना बंद हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण। ये हो गया आपके प्रश्न का उत्तर। अच्छा, आप कुछ बताएंगे कि यहाँ से चंद्रमा की दूरी कितनी है? जी जी जी। जैसा कि युग, हमारे गोस्वामी जी जैसा कि बताए हैं, युग सहस्त्र योजन पर भानु की बात नहीं, हम चंद्रमा की बात। चंद्रमा की बात। तो चंद्रमा जो हमारा 3,85,000 किलोमीटर दूर है लगभग। जी। ये बराबरी इतना होता है रोज की, कम ज्यादा? हमारा श्री इसको वैज्ञानिकों ने भी बताया है, एक वर्ष में ये लगभग 1 सेंटीमीटर यानी बढ़ जाता है। वो अलग चीज है, लेकिन मैं कुछ और बता रहा हूँ जी। वो तो आपने एक साल में 1 सेंटीमीटर का, लेकिन ये हर रोज आगे पीछे होता है, नहीं पता। हाँ जी, होता है, क्योंकि बिल्कुल गोल चक्र नहीं है इनका थोड़ा सा अक्ष जो है बिल्कुल 360 किलो झुका हुआ है थोड़ा सा। और यहाँ से सूर्य कितनी दूरी पर होगा? सूर्य तो 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर माना गया है। 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर यहाँ से सूर्य है। और अभी आप रामायण की कुछ बोल रहे थे, हनुमान चालीसा की, युग सहस्त्र योजन पर भानु। क्या कहना चाह रहे थे? मैं यही कहना चाह रहा था महाराज श्री, जो हमारी वैज्ञानिक पद्धति, हमारा धर्म कितने वैज्ञानिक है। हमारे से आज से 500 साल पहले गोस्वामी जी ने कैसे लिख दिया। उस समय तो कोई टेलीस्कोप नहीं होता था, उस समय नासा तो 1950 में लगभग ये स्थापना हुई है, तो उस समय तो ये कुछ भी नहीं था। हमारे गोस्वामी जी ने कैसे लिख दिया, युग सहस्त्र योजन पर भानु, मैंने पृथ्वी से जी, भानु मतलब सूर्य कितने दूर है, युग सहस्त्र योजन पर भानु इतनी दूर। युग सहस्त्र योजन का अर्थ क्या हुआ? जी, युग का मतलब है हमारा श्री 12,000 वर्ष, देवताओं के वर्ष। और सहस्त्र का मतलब हजार, तो 12,000 को हम 1,000 से गुना कर दें, युग को सहस्त्र से कर दिया, गुना कर दें जी। अब फिर उसको युग सहस्त्र योजन, और एक योजन का मतलब होता है 12 किलोमीटर,
तो 12 से गुना फिर 12 से गुना कर दें तो वो लगभग 15 लाख 15 करोड़ 15 करोड़ 32 लाख किलोमीटर पड़ता है लगभग। मतलब जो विज्ञान कहते हैं कह रहा आज जी। वो आज से 500 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास ने कह दिया। जी ये बात। अब अगला प्रश्न हम करते हैं